तो देखो रिसेंटली तुमने रोमन रेंस की जो रिटर्न वाली वीडियो, जो उनके कमबैक स्टोरी वाली एकदम ट्रेनिंग वाली जिम वाली वीडियो तुमने देखी होगी कि भाई रोमन एकदम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ वापस आके ना कोडी का फेस कर सकते हैं ना सोलो का, बल्कि कोई और ही उनका अपोनेंट हो सकता है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रोमन रेंस की रिटर्न वाली वीडियो है, रिटर्न वाली वीडियो, वर्कआउट वाली वीडियो सामने आई। तो एक्साइटमेंट तो है फैंस में कि भाई रोमन फाइनली वापस आएंगे। लेकिन उनके रिटर्न अपोनेंट को लेकर कुछ सरप्राइज न्यूज आई सामने। कोडी रोड्स की थीम सॉन्ग ने एक मेजर माइलस्टोन टच किया है और भी तुम्हें कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। लेकिन पहले वीडियो को मैं शुरू करूंगा हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, ऑफ कोर्स फ्यूचर चैंपियन भी हो सकता है, जो कि हमारे ड्रू मैकिंटायर के बारे में। ड्रू मैकिंटायर अभी फिलहाल जो है क्लैश एट द कैसल के अंदर कंपीट करेंगे, मेडिकली वो क्लियर है और उनका मैच होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अगर तुमने देखा होगा रिसेंटली एनएक्सटी के अंदर जो टीएनए की चैंपियन थी वुमेन्स वाली, जिनका नाम शायद जॉर्डन गेसी ऐसा कुछ नेम है उनका, वो वहां पे अपीयर होती हुई नजर आई, जो कि बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक तरह का ना अच्छा खासा काम कर रही है टीएनए के साथ में और उनके साथ में अच्छी खासी पार्टनरशिप है। तो रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर ने टीज किया है कि मे बी वो डबल चैंपियन भी बन सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। यानी कि मान लो वो वर्ल्ड टाइटल भी जीत लेते हैं, वो टीएनए में जाते हो टीएनए चैंपियनशिप भी जीत लेते हैं। ये जो चीज है बेसिकली हमारे ड्रू मैकिंटायर ने टीज की है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहां पर उन्होंने अपने जो पहले टीएनए के रन की फोटो है वो डाली है। और यहाँ पर एक तरह का उन्होंने फोटो डाल के ये बात तो क्लियर कर डाली कि भैया ड्रू मैकिंटायर के माइंड में ये प्लान है कि कहीं ना कहीं जब वो एक बार फिर से कहते हैं ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चैंपियन बन जाएंगे तो हो सकता है वो जाए टीएनए के अंदर। और उन्होंने ये भी लिखा डोर्स ओपन बोथ वेज, यानी कि दो तरीके से रास्ते खुले हैं। एक तरह का मान लो वर्ल्ड चैंपियन नहीं भी बने तो भाई ये चैंपियन तो बन ही जाएंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई लग रहा है अच्छा खासा एक्सप्लोर करेगी इस ऑप्शन को भी, और मेरे हिसाब से बड़ी सही चीज़ है नहीं कि अगर टीएनए के अंदर भी जाते सुपरस्टार्स टीएनए के यहाँ आते हैं। आई नो टीएनए उतना बड़ा भी फिलहाल नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे करके वो पुराना वाला टीएनए वापस आ रहा है, तो स्टोरी लाइन एक अच्छी खासी डेफिनेटली बन सकती है। चलो बात करते हैं इसके बाद वाली स्टोरी के बारे में। जो इसके बाद वाली स्टोरी है वो इस बार जुड़ी है हमारे डेमियन प्रीस्ट के बारे में और जे उसो के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है, क्लैश एट द कैसल के बाद जून के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रिसेंटली एक मैच कंफर्म किया है, जहां पर डेमियन प्रीस्ट और जे उसो का आमना सामना होगा। ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। लेकिन तुम्हें पता है क्लैश एट द कैसल उससे पहले होगा और डेमियन प्रीस्ट को उसके बाद भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एडवर्टाइज किया जा रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका मैच रिवील कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है ना कि क्लैश एट द कैसल के अंदर जीत नहीं होने वाली है ड्रू मैकिंटायर की, और हमारे जो डेमियन प्रीस्ट है वही आगे जाएंगे 28 जून के अंदर चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए न्यूयॉर्क में। तो मैकिंटायर ने इसको लेकर रिएक्शन दिया है, जहां पर उन्होंने एक एफ बॉम्ब ड्रॉप करते हुए ये कहा कि भैया ये क्या है, मतलब सीन क्या चल रहा है। 28 जून के लिए तुम एडवर्टाइज कर रहे हो डेमियन प्रीस्ट को चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए, और उससे पहले तुम मेरे खिलाफ डिफेंड कर रहे हो। तो लग रहा है डेमियन प्रीस्ट को लेके एक तरह का जो स्पॉइलर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ब खुद लीक किया है, ड्रू मैकिंटायर उसको लेके खुद भी हैरान है कि भैया ये क्या सीन है। अब अगर ड्रू मैकिंटायर हारते हैं क्लैश एट द कैसल के अंदर, तो ये मुझे लग रहा है एक बड़ा रीजन होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से लीक कर दे रही है कि भैया कुछ ना कुछ सीन तो होगा। और मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो सीन सीएम पंक को लेकर होगा। बात करते हैं रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के बारे में। रिसेंटली रॉ की एंडिंग है तो क्या ही कहने, जो लिव मॉर्गन और डोमिनिक का वो वाला सीन है उसने अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को 40 मिलियन प्लस व्यूज ला दिए। डिजिटल व्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब वगैरह सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन जो व्यूअरशिप आई है सामने, जो व्यूअरशिप आई है कम, बिकॉज इस हफ्ते जो अपने मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप रिसीव हुई है वही है 1.690 मिलियन व्यूअर्स, जबकि पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो 1.733 मिलियन व्यूअरशिप आई थी। शो का मेन इवेंट बेकी लिंच और लिव मॉर्गन के बीच में मैच था, और यहाँ पर ऐसी बातें चल रही थी कि जब हमारी बेकी लिंच लीव करेंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो व्यूअरशिप है वो हल्की सी डाउनफॉल के अंदर गई है। लेकिन चलो वो जो वसूली है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की हो गई लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो के सेगमेंट के साथ में, बिकॉज अच्छा खासा फायदा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को वहीं से हो गया। बात करते हैं आज की हमारी सिंगल लास्ट स्टोरी के बारे में। इस बार हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप बेबी फेस स्टिल बने हुए हैं। आई मीन तुम अगर ये कह भी दो कि उनकी टाइटल रेन ऐसी है वैसी है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को इससे फायदा हो रहा है, राइट। डब्ल्यूडब्ल्यूई की टिकट सोल्ड आउट हो रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छे खासे व्यूज मिल रहे कोडी के नाम पे, तो उन्हें और क्या ही चाहिए। बाय द वे रिसेंटली स्पॉटिफाई के ऊपर एक अच्छा खासा माइलस्टोन अचीव किया है हमारे कोडी रोड्स की थीम सॉन्ग ने, और करीबन उसने 50 मिलियन जो स्ट्रीम्स हैं वो क्रॉस कर डाली हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। किंगडम डाउन स्ट्रीट की तरफ से पूरा थीम था उनका, और कोडी का थीम तुमने देखा ही, अब तो क्राउड गाती है, सब हो रहा है। और हाँ, अच्छा खासा सुनने में भी लगता है अगर तुम सुनोगे जाके, तो स्पॉटिफाई के ऊपर ये कुछ मैसिव माइलस्टोन कोडी रोड्स की थीम सॉन्ग ने की है, जिसके लिए उनकी बैंड को जो कि पूरा उसने बनाया डाउन स्ट्रीट वालों ने, और कोडी रोड्स को मैसिव कांग्रेचुलेशन। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार ये हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस की रिसेंटली एकदम वर्कआउट वाली वीडियो आई सामने। इसका मतलब ये कि फाइनली ट्राइबल चीफ तैयारी तो कर रहे, एकदम बॉडी शॉडी बनाने की तगड़ी
तगड़ी वाली। लेकिन रिसेंटली ज़ेरो न्यूज़ ने क्या किया, उन्होंने एक JF डाला है कि रोमन रेंज की इसी रिटर्न वाली वीडियो के ऊपर, जहां पर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज आमने सामने, जो कि कहीं ना कहीं जो ज़ेरो है वो ये बात टीज कर रहा है कि मे बी जो रोमन रेंज वापस आएंगे ना, तो शायद सोलो का फेस ना करे, वो शायद कोडी रोड्स का फेस ना करे, बल्कि वो फेस करे सेथ रॉलिंस का। बिकॉज सेथ और रोमन की कहानी भी तो पेंडिंग है, अगर तुम ध्यान से देखोगे कहानी तो बहुत टाइम पहले से पेंडिंग है। अगर तुम्हें याद होगा पूरा वो रॉयल रंबल वाला सीन जहां पर सेथ रॉलिंस शील्ड वाली कॉस्ट्यूम में, इस साल उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर आके रोमन रेंज को कॉस्ट कर ही दिया। तो ये सारी चीजें जो पूरी शील्ड वाली केमिस्ट्री उनकी स्टिल कंटिन्यू है, अनफिनिश्ड बिजनेस है। रोमन रेंज वापस आएंगे, हो सकता है धीरे धीरे उनका बेबी फेस टर्न हो जाए, तो मुझे लग रहा है परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी। बिकॉज एक बेबी फेस रोमन और एक सेथ के बीच में मजा थोड़ी आएगा, एक ट्राइबल चीफ रोमन और सेथ के बीच में ज्यादा मजा आएगा। तो मैं भी इवन ये प्रेफर करूंगा, अगर रोमन रेंज का बेबी फेस टर्न प्लान हो रहा है तो जो सेथ और रोमन का फ्यूड है पहले हो जाना चाहिए, जब रोमन रेंज ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर में ही है। बिकॉज एक्चुअल में वो फ्यूड मजेदार होगा। रोमन सेथ तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, राइट? वो अलग बात है, जितनी बार ये दोनों आमने सामने थे मजा आता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चाहूंगा कि पहले रोमन आए, सेथ का कंपीट करें, उनके साथ में फ्यूड हो, फिर जाके जब वो ब्लड लाइन के अंदर वापस जाने का ट्राई करेंगे तो उस टाइम जाके सोलो सिकोई की जो हरकतें हैं वो ऐसी हों जो कि रोमन रेंज के बेबी फेस टर्न की तरफ लीड करें, तो शायद कहानी इस तरीके से भी जा सकती है। बाकी देखो क्या होता है, तुम्हारे हिसाब से कौन सा पहला अपोनेंट होना चाहिए रोमन रेंज का? ज़ेरो तो यहाँ पर न्यूज़ ये बात टीज कर रहा है कि भैया वो हो सकते हैं हमारे सेथ रॉलिंस, लेकिन तुम किसे पिक करोगे? सोलो को, हमारे सेथ रॉलिंस को, या फिर दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को? द रॉक तो वैसे भी बहुत दूर है, पहले अपोनेंट तो नहीं ही होंगे। चलो बाय द वे, दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।